हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अपने सपनों की दुनिया में। दोस्तों, मैं हमेशा की तरह उपस्थित हूँ आपके सपनों के हल लेके। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल अपने सपनों की दुनिया में नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल अपने सपनों की दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले सपनों के बारे में पता चल सके। आज हम बात करेंगे सपने में रक्त देखते यानी खून देखा है तो उसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, अगर आपने अपने सपने में खून या उससे जुड़ी कोई चीज़ देखी है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम इस वीडियो में आपके लिए इस तरह के सपने के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने सपने में खून देख लिया है, वो खून हो सकता है कहीं से निकल रहा हो, कहीं गिरा हुआ हो, तो वो खून जो है देखना बहुत ही शुभ होता है। मुख्यतः धन लाभ की संभावना है। ठीक है। वहीं अगर खून की बरसात देख लिया आपने, जैसे खून गिर रहा है ऊपर से, तो ये अकाल पड़ने का लक्षण है। अब ये अकाल पड़ने का लक्षण जो है ये एक जेनरिक सेंस में होता है कि उस जगह पे अकाल पड़ेगा या आप जहाँ रहते हैं वहाँ अकाल पड़ेगा। पर बरसात से एक मतलब और है, जैसे कि किसी जातक ने अगर ये सपना देखा कि ऊपर छत से उसके ऊपर खून गिर गया तो वो भी अकाल पड़ने का लक्षण है। तो इस चीज़ का ध्यान दें। अब अकाल का मतलब ये नहीं कि पहले की तरह जैसे पुराने ज़माने में भुखमरी हो जाती थी वैसा हो। ये भी हो सकता है कि खाने की परेशानी हो जाए, ये भी हो सकता है किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाए, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की शॉर्टेज हो जाए, या आपके पास धन की इतनी कमी हो जाए कि अकाल पड़ने वाली नौबत आए। इसका ये एक शुभ सपना नहीं है खून की बरसात देखना। ठीक है। अब ये खून, जैसे कि सपने में खून खून दिखा आपको और आप उस खून में लौट गए, जैसे कि खून आपके शरीर पे लग चुका है, तो ये भी एक बहुत अच्छा सपना है। ये एक बहुत अच्छा सपना है। स्वप्न में अपने बिस्तर या कपड़ों पर खून के जींटें दिखाई दें तो वह रोगग्रस्त होता है। अब ये जैसे कि आपने सपने में अपना बेड देखा और अब बेड पे खून की बूंदें गिरी हुई हैं, खून का छींटा लगा हुआ है, अच्छा सपना बिल्कुल नहीं है, बीमारी का द्योतक है। आपका कोई सफ़ेद कपड़ा देखा और उस पर खून लगा हुआ है, मतलब शरीर पे खून नहीं लगा हुआ पर आपने सफ़ेद कपड़ा देखा, खासकर सफ़ेद कपड़ा, और भी कपड़े हो सकते हैं पर सफ़ेद कपड़े पे खून देखना एक अच्छी बात नहीं है, बीमारी को दिखाता है, एक्सीडेंट को दिखाता है, ये अच्छा सपना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, मैं आगे बताऊंगा कि ऐसे सपने आने पर क्या करें। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। सपने में खून पीना, ये सपना बहुत घिनौना लगता है पर ये एक अच्छा सपना है, खास करके स्टूडेंट्स को। एग्ज़ाम्स में पास हो सकते हैं, अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और खून पीने का सपना आया तो बहुत पास हो सकते हैं। अगर वो खून पीते समय डर रहे हैं या खून पीने का सपना देख के डरते हुए उठे तो ये बहुत ही अच्छा सपना है। स्वप्न में किसी दूसरे के बिस्तर पर कपड़ों पर खून के छींटे दिखाई दें, जैसे कि आप किसी को पसंद नहीं करते, खासकर उसके बिस्तर पे आपने खून दिखा, आपने उसके कपड़ों पर खून लगा देखा, तो आपकी उस व्यक्ति पर विजय ज़रूर होगी। वो व्यक्ति आपसे हमेशा हार ही खाएगा, वो किसी भी हो, आपसे नीचे ही रहने वाला है वो व्यक्ति। ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो खून के सपने अच्छे होते हैं, पर अगर खून अपने कपड़ों पे लगा दिखे तो खून के सपने अच्छे नहीं मानने चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि आपने सपना, अगर खून का सपना देखा तो उससे पहले क्या सपना देख रहे थे। जैसे कि आपने देखा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद उसके शरीर से खून निकल रहा है, तो उस सपने का अर्थ पूर्णतः अलग हो जाएगा। यहाँ जेनरिक खून के सपने की बात हो रही है कि अगर आपको अचानक बिना किसी कारण के खून लगा हुआ दिख गया और आपको दर्द भी नहीं हो रहा है सपने में, तो ये सपने कार्य हैं। अगर आपने सपने में ये देखा कि आपको बहुत दर्द हो रहा है और आपके खून निकल रहा है, तो वो किसी एक्सीडेंट को दिखाता है और किसी दुर्घटना को दिखाता है। वो सपना दूसरे मतलब को दिखा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा इसका क्या मतलब होता है। खून जो है एक तरह से देखा जाए तो मंगल ग्रह का भी द्योतक है। जिनका मंगल ग्रह अच्छा नहीं होता उन्हें भी खून से संबंधित, जैसे खून आना, एक्सीडेंट होना, इस तरह की दुर्घटनाओं के सपने उनकी कुंडली में अक्सर देखने को मिलते हैं। एक बात और कि अगर आपने दिन में मान लीजिए कि आपने दिन में कोई एक्सीडेंट देखा है, किसी का दोस्त का या राह चलते कोई एक्सीडेंट देख लिया और आपने दिन में खून देखा और मान लीजिए उसी दिन आपको खून का सपना भी आ गया, तो इस तरह के सपने निष्प्रभावी हो जाते हैं। उसका सीधा सा अर्थ ये है कि आपने दिन में कोई चीज़ देखी और उसी का रिफ्लेक्शन आपके ऊपर आ रहा है रात को सबके स्वप्न में। इसके अलावा दिन में अगर आपने इस तरह का कोई सपना देखा है तो वो निष्फल है। मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में कई बार। अगर ये सपना आपने सुबह देखा है तो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से तुरंत पहले का जो चौथा पहर मान सकते हैं उसको आप, वो देखा है तो वो तुरंत प्रभावी होता है। अब हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा है कि सपने आपने कब देखे हैं तो उसका फल क्या मिलेगा, या दिन में सपना देखा है उसको क्या फल मिलेगा। उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल पर ज़रूर देखें। पर जेनरिक सेंस में देखा जाए तो खून के स्वप्न जो हैं धन लाभ की ओर इशारा करते हैं, खून के स्वप्न विद्या अध्ययन की ओर इशारा करते हैं, शत्रुओं पर विजय की ओर इशारा करते हैं।
बस खून आपने कपड़ों पर देख लिया या खून आपने किसी अज्ञात स्रोत से बरसता हुआ देख लिया, जैसे कि बारिश के बारे में लिखा हुआ है, या जैसे कि आप छत से कोई एक नाले से जरा जरा सी बूंद टपक रही है और आपके ऊपर गिर गई है, ज़मीन पे गिरती हुई दिख रही है आपको, तो वो सपना एक व्यापार के संबंध में, धन के संबंध में, अकाल के संबंध में अच्छा सपना नहीं माना जाता। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के शुरू में ये भी कहा था कि अगर आपको इस तरह का सपना आए, अकाल पड़ने वाला या कपड़ों पर खून लगा हुआ दिखे, इसका सपना आपको आए, तो आप क्या करें? आपको तुरंत ही हनुमान जी की पूजा शुरू कर देनी चाहिए। खून से संबंधित कोई अशुभ सपना आने पर हनुमान जी की पूजा प्रभावी होती है, और इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करते समय अपनी स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखें, और हो सके तो हनुमान जी की पूजा एक नियत समय पर करें। हनुमान जी को नियम, डिसिप्लिन बहुत पसंद है, तो जैसे कि अगर आपने सोच रखा है कि मैं सुबह 6 बजे रोज़ पूजा करूँगा, तो फिर सुबह 6 बजे ही करें, उसमें कोताही ना करें। उस समय आप कोई भी चुन सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करने के लिए आप YouTube पे बहुत वीडियो हैं, वो भी देख सकते हैं, और अगर बेसिक बिल्कुल करनी है तो लाल कपड़े के ऊपर, लाल आसन के ऊपर आप बैठकर हनुमान जी की चालीसा, बजरंग बाण, इस तरह से आप पाठ प्रतिदिन एक निश्चित समय पर कर सकते हैं। हनुमान जी को कुछ धूप दीप के साथ में कुछ नैवेद्य वगैरह चढ़ाकर भी कर सकते हैं, कुछ मीठा चढ़ा सकते हैं, और इस तरह से उनकी पूजा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।